ये यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वालिटी का मूंग निकला हुआ है। बहुत ही बढ़िया बीज भरा है। पर 15 दिन से पहले मेरी ज़मीन सूख जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि वो सिर्फ पानी अवशोषित ही नहीं कर रही है ज़्यादा, उसको धारण भी करके रख रही है, यानी वो पानी को पकड़ के भी बहुत टाइम तक रखती है। क्योंकि नरवाई पूरी तरह सड़ गई है, क्योंकि ये जो इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, कचरा ही उसका। साथियों, ये जो इतनी शानदार मूंग की फसल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बिना केमिकल, बिना यूरिया, बिना डीएपी और बिना किसी कीटनाशक के लगी है और लगभग पक गई है। ये कुछ ही दिनों में इसकी कटाई हो जाएगी। तो ये शानदार फसल देखिए लगी हुई है, 1 एकड़ का रकबा है और हमारे साथ किसान भाई भी साथ हैं, तो उनसे हम इस फसल का राज पूछेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि मूंग की फसल में बहुत कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है, रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या होती है बहुत सारे कीट आते हैं तो बार बार स्प्रे करना पड़ता है। किसान जो रासायनिक खेती करते हैं वो 4-4, 5-5 बार स्प्रे करते हैं, महंगी दवाइयों का, जहरीली दवाइयों का स्प्रे करते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो बिना कीटनाशक, बिना यूरिया, डीएपी या बिना किसी भी रासायनिक खाद के फसल लगाई गई है। तो हम आपको किसान से मिलवाते हैं और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इतनी शानदार फसल करने के लिए क्या किया है, क्या समाधान अपनाया है। तो हम किसान से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास यादव है। तो विकास यादव जी, आपकी फसल तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। और हमारे दर्शक भाई जो देख रहे हैं उनके लिए हम दिखा देते हैं, पास से भी दिखा देते हैं, मैंने तो दिखा दी है। तो विकास भाई, आप ये बताइए कि आपने पिछली बार भी मूंग की फसल लगाई थी इसमें? पिछली बार भी लगाई और इसमें काफ़ी अंतर आपको दिख रहा है? हाँ, तो इस बार मैंने आपके द्वारा दिया गया प्रोडक्ट्स का उपयोग करा और उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। पिछली बार भी जब मैंने 306 जिसका वीडियो हमारे चैनल पे है उसमें जब डाला था तो मुझे अपनी धरती में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखे थे और बहुत ही अच्छी मतलब उसकी क्वालिटी हो गई थी। अब वो जल भी बहुत अच्छे से सोख रही है। तो मैंने 2 चीज़ें इसमें नोट करी है। एक तो इस बार जब मैं पानी दे रहा था तो हर बार 15 दिन से पहले मेरी ज़मीन सूख जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि वो सिर्फ पानी अवशोषित ही नहीं कर रही है ज़्यादा, उसको धारण भी करके रख रही है, यानी वो पानी को पकड़ के भी बहुत टाइम तक रखती है। तो मुझे इस बार 1 पानी कम दिया है, मैंने 4 पानी देने पड़ते थे, लेकिन इस बार 3 ही पानी दिया था। हाँ, बीच में एक बारिश ने थोड़ा सहायता ज़रूर करी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि आप 1 पानी मिस कर सको। पर इस बार उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये दिखा है। दूसरा, फसल बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत ही बढ़िया बीज भरा है और इतनी अच्छी मूंग हमारे खेत में कभी भी नहीं हुई है। अच्छा। मैं पिछले 8 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट कौन से, थोड़ा बताइएगा आप। तो मैंने बोने से पहले ये कमाल क्लेम डाला था। ये मैंने बुआई से पहले ही डाल दिया था क्योंकि हमारी भूमि सुधार के लिए और बहुत सारी उसमें अपनी गेहूं का जो बचा हुआ प्याल था वो था, तो वो भी पूरे खेत में मिल गया। अब आप अगर नीचे देखोगे तो आपको एक भी शायद कचरा गेहूं का नहीं दिखेगा क्योंकि वो पूरा जल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं की नरवाई पूरी तरह सड़ गई है, क्योंकि ये जो इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, कचरा ही उसका भोजन होता है। तो कमाल क्लेम में साथियों 45% से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है और ऑर्गेनिक कार्बन कचरे को ही खाता है, मतलब उसका भोजन होता है कचरा। हाँ। और दूसरी चीज़, हमने पहले पानी के टाइम पे ये कमाल 505 डाला था और इसको, इन दोनों को डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। आप रेत में मिला के डाल सकते हो, गोबर की खाद में मिला के डाल सकते हो, राख में मिला के डाल सकते हो। तो दोनों ही चीज़ों का उपयोग किया और बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया है। मतलब यहाँ मेरे गांव वाले भी, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो, क्योंकि बिल्कुल रोड पे हमारा घर है, सभी लोग देखते रहते हैं कि फसल कैसी आ रही है, तो इस बार सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही प्यारी फसल है। तो जो भी किसान लोग जो पहली बार प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं या केमिकल से परेशान हो गए हैं, जो केमिकल की कमी हो रही है मार्केट में, उसका समाधान चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके किस तरह से इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके आप अपने इस सारी समस्याओं से बच सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। क्योंकि मैं इसको पिछली 2 फसल से उपयोग कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो आइए साथियों, इनके मूंग हम देख लेते हैं। देखिए, हमने पहले ही निकाल ली इनके मूंग और ये यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वालिटी का मूंग निकला हुआ है, बहुत ही बढ़िया बीज भरा है ना। और कहीं कोई इल्ली का प्रकोप नहीं है और आप पत्तों में भी देख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ पत्ते हैं,
फलियां हैं, कहीं इल्ली दिख भी नहीं रही है, ना इनको कोई नुकसान है। जबकि इन्होंने कोई भी कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया, कोई भी खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि ये प्राकृतिक किसान है, काफ़ी सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी रसायन का इस्तेमाल ये पहले से ही नहीं करते हैं। तो विकास जी, हमें ये बताइए, पिछली बार आपका कितना मूंग निकला था? पिछली बार थोड़ा लेट हो जाने के कारण पूरा एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बता सकते, लेकिन ये वाला जो प्लॉट है, हाँ। इसमें 2 प्लॉट हैं, ये वाले प्लॉट में 2.5 कुंटल मूंग के आसपास निकला था। अच्छा। 2 कुंटल 30-40 किलो। और इसमें अगर दोनों ही प्लॉट में अगर कटाई हो जाती है तो 4.5 कुंटल, क्योंकि वो वाला छोटा प्लॉट है, ये बड़ा है, 4.5-5 के आसपास पड़ता है। और इस बार मुझे लग रहा है कि हम लोग 6 क्रॉस करने वाले हैं। तो 1 एकड़ का प्लॉट है ये? 1 एकड़ का प्लॉट है पूरा। तो चलिए बताइएगा, इसका उत्पादन भी बताइएगा। जी जी। और साथियों, आपको दिखा देते हैं ये फसल, हम आपको देखिए पूरा चलते हुए दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें खरपतवार नहीं है, इसका क्या निदान किया आपने? इसका कुछ भी निदान नहीं किया है। हमारा बीज ही 8 साल में अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो खरपतवार है इसमें थोड़ा थोड़ा, और अब वो उससे लड़ लेता है, मतलब उसको जीतने नहीं देता, क्योंकि वो बीज ही अब इतना सशक्त हो चुका है, धरती माता भी इतनी सशक्त हो चुकी है कि क्योंकि खरपतवार सिर्फ इसलिए नहीं उगती क्योंकि वो खरपतवार है, पर वो पोषक तत्वों की कमी भी पूरी करती है। तो अब पोषक तत्वों की कमी इनके द्वारा, और जो हम खाद इतने सालों से उपयोग कर रहे हैं उनके द्वारा पूरी हो रही है, तो अब इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती। तो साथियों, यहाँ पे देखेंगे तो खरपतवार ना के बराबर, ये देखिए आप यहाँ पे, और खरपतवार नाशक तो ये इस्तेमाल करते ही नहीं है। और किसान भाई जो मूंग में मतलब खरपतवार से काफ़ी परेशान होते हैं, तो खरपतवार नाशक उनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो आप कहीं भी देखेंगे तो ये पूरा रकबा है इनका 1 एकड़ का। तो साथियों, हमारे साथ थे विकास यादव जी, और आप हमारे इस जहर मुक्त अभियान में सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप रसायन से परेशान हैं या केमिकल फ्री खेती करना चाहते हैं, उसमें कोई मुसीबत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, कोई भी मदद चाहिए हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मैं हूं पवन। अक्सर आप वीडियो देखते रहते हैं हमारे चैनल कृषि परिवर्तन पर, कमाल क्लेम, कमाल 505 के, और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग ही आपको दिखाते हैं जो किसान भाई इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश में रसायन की किल्लत चल रही है और नकली खाद बहुत आ रहा है, रासायनिक नकली खाद बहुत आ रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ नकली बहुत आ रही हैं, तो बहुत सारे किसान भाई ठग जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। अभी धान में भी काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान हुआ था। तो ये जो है कमाल क्लेम, कमाल 505, हरियाणा के किसान हैं, किसान वैज्ञानिक हैं ईश्वर सिंह कुंडू जी। उन्होंने देसी जड़ी बूटियों से ये फार्मूला बनाया है कमाल 505 का। इससे ही ये प्रोडक्ट बने हुए हैं और ये रसायन छोड़ने में बहुत लाभदायक है। यदि आप रसायन छोड़ना चाहते हैं या रासायनिक दवाइयाँ या रासायनिक खाद से परेशान हैं, तो आप धीरे धीरे करके रसायन छोड़ सकते हैं। इनको आप शामिल कर सकते हैं, अपने रासायनिक डोज में भी शामिल कर सकते हैं, और जो केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं उसमें भी अगर आपको यील्ड बढ़ाना हो, अपनी खेती अच्छी करना हो, ज़मीन को तेज़ी से सुधार करना हो, तो उसमें भी आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रसायन छोड़ना आसान है, पर कोशिश आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन आपकी है, आपका परिवार अनाज खाएगा, आपका समाज अनाज खाएगा, आपके देश के नागरिक अनाज खाएंगे। तो अच्छा अनाज खाएंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। तो हमारा इस जहर मुक्त अभियान में यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे विचार आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों और जागरूक लोगों तक पहुँचे और वो अपनी ज़मीन से रसायन को छोड़ने के लिए शुरुआत करें, पहला कदम बढ़ाएं। यदि कोई परेशानी आपको आ रही हो रसायन छोड़ने में या केमिकल फ्री खेती करने में, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम स्क्रीन पे आपको दे ही देंगे। तो कमाल क्लेम, कमाल 505 आप एक छोटे से रकबे में इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते हैं, और जब आपको अच्छा लगे तो आप पूरे रकबे में इस्तेमाल करें। यही तरीका है रसायन छोड़ने का। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए किसान के साथ नए खेत पर। तब तक के लिए नमस्कार।